पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। रे सदमाई न जानत है, बन के गुरमुख ज्ञान न सिखावे। मौसम है कौन जग में, जह लोग पति कर जोर रहावे। बांध के तो खींचो उखाड़, हरामी कहूँ तुझे लाज ना आवे। आयस बाण भला निजको, सो दंड भली भीड़ पावे। कर तू नहीं चलेगा मेरे साथ तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तब मारी चहिदय अनुमाना, अनवहि विरोध नहीं कल्याण। लेकिन क्या करिए मजबूरी, हर तरफ मौत मेरी आई। इस तरफ गिरूं तो कुएं में हूँ, उस तरफ जाऊं तो है खाई। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा। श्री रामचंद्र के बाणों से मरकर है बेड़ा पार मेरा। ठीक है लंकेश, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप कहते हैं, वैसा ही करूंगा। ठीक है, चलो। तो कजिया जानी दतानन संगा, अति विचित्र कौशल बन पाई, करत हम रचित बनाई। सीता परम रुचि अमृत सीता परम रुचि
सीते, तुम चिंता मत करो, मैं इस मृग को पकड़कर अपनी कुटिया में अभी लाता हूँ। लक्ष्मण, प्यारे हे लखन लाल, हम जात मृग मारिबे को, होएगी विलंब मृगा छली बप धारी है, दुष्ट निशाचर नर मांस के आहारी बहु, हीरे है मझारी यही काना न मझारी है, रहो बहुत सावधान तात यही आश्रम में, साहस प्रकाश बलि बुद्धि अनुसारी है, देखो कर खायो धन बाण ही संभारी, जनक कुमारी की करो रखवारी। हे भैया लक्ष्मण, मैं मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ, अब इस कुटिया की रखवाली और सीता की रखवाली तुम्हारे हाथ में है। जी भैया। अरे प्रभु ही बिलोकी, अरे प्रभु ही बिलोकी चला मृगधारी, भाई राम
अपयश मत दो। लक्ष्मण की आन अटल है माँ, लक्ष्मण पूरा गुणवंता है। किस तरह अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, राक्षस वे दया निधान मेरे। तुम जाओ और चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ और सुध लो भ्राता की। नहीं तो तुम मेरी कुटिया में स्त्री बनकर बैठो और ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं स्वयं स्वामी के करीब जाऊंगी। माता जी क्षमा करना, मैं स्वयं जा रहा हूँ। मन में डर मत रखिएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम, आज्ञा का पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। भैया यदि मुझे उलझना दे कह देना निर्दोष मुझे। ए माता अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा हूँ आज्ञा के भीतर। मैं रहा हूँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। यह रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर आवेगा है आन उसे या लक्ष्मण की, वह वही भस्म हो जाएगा। अब मैं अपनी माता सीता को हे पिछो तुम पर छोड़ता हूँ। हे पक्षी तुम अपने रक्षा में रखना, वनदेव तुम पर छोड़ता हूँ। पक्षियों अब तुम ही रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी है पर्णकुटी, माँ सीता को तुम पर अच्छा मौका। इस मौका का हमें मुझे को अब फायदा उठा लेना चाहिए। अपने माया जाल से मैं इस रूप में आया हूँ, कदापि पहचान नहीं पाया। मुझे भिक्ष रूप में भिक्षा मांगने के बहाने उसके तक पहुंचना है। भिक्षा
मैं भूखा प्यासा इस जंगल में फिर रहा हूँ। यह कुटिया तो सोनी प्रतीत नहीं होती, आवाजें किसी महिला की ही है। इसलिए देवी आप यह कुटिया के अंदर हैं तो हमें भिक्षा दीजिए। अरे कोई है कुटी, कोई है कुटी, मांगे भिक्षा कछुके मोही, कछुके मोही। कोई है मांगे भिक्षा कछुके मोही, हे बाबा जी। हाँ देवी। सादर आपको प्रणाम है। आशीर्वाद भव। मेरी कुटिया में जो कुछ भी है वो आपके लिए रखा है, उसको स्वीकार करें। कुटिया में जो फल हाजिर है, देती हूँ या लो खा लो। दो ऐसा आशीर्वाद में उद्देश्य हमारा ना हो। स्वामी इस समय कष्ट में है, बस तू आपकी साथ में हो। मृगमार कुशल सहित आवे, प्राणेश्वर को कोई काश न हो। रानी देवी को भिक्षा दीजिए। बाप रे, अग्नि की ज्वाला, इतनी भयंकर अग्नि ज्वाला। आखिर एक ऐसा चमत्कार मुझे देखना होगा। लक्ष्मण का तप, उसके तप का मन है जिसमें शायद
उसकी पत्नी की तपस्या का भी त्याग का भी फल जुड़ा हुआ है। देवी, मैं बंधी हुई लेखा के अंदर बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। मैं सन्यासी हूँ, या तुमको भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर, इस रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा दो, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। अगर मैं लक्ष्मण की बात मानती हूँ तो अतिथि का अनादर होगा, इसलिए देवर की आन रहे न रहे रखूंगी अब रेखा का ध्यान छोड़ कर देहु कार्मग्री हस्ती पत्नी जानकी है जो दुष्ट रावण के चंगुल में फंस गई है। पुत्र हिरे निज श्री
गज धारण श्री दशरथ सखा मुहजानी मार निशाचर को मुख फेरं वेग छोड़ावहु तो विषयानी। अरे संसार सौंप सगल दिए अब ही खल को पकड़े गजधानी से है जब तो मम जीवन जन त्रास कहो सतबानी। हाँ, दसकंधर अंग है जात कहा रघुनाथ प्रताप न जानत है। सुन रहा है मारीच सुबाहु हटौ क्षण में तिनकी से दृष्टि चुरावत है। सुन रहा है खरदूषण आदि पधे घर से तिनको भाई नेक मानत है। सुन रहा है रमन अरे छोड़ दे मूर्ख जाने दे तू यदि जान की खैर जो चाहत है। रे दुष्ट चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तूने आज प्रफुल्ल का नाम कलंकित कर दिया है। सावधान तेरा अंग भंग न कर डालूं तो मैं गरुड़ का पुत्र जटायु नहीं। यह क्या मैनाक पर्वत उड़ता हुआ आ रहा है या गरुड़ है जो मेरे बल को पहचान नहीं पा रहा है? नहीं नहीं, यह तो बुढ़ा जटायु है। इस मूर्ख को शायद पता नहीं है मैं रावण हूं। इसकी मौत शायद मेरे ही हाथों लिखी है। क्यों खग आवत है इनको नहीं जानत 10 शीश प्रहारा। देव दिनेश सुरेश महेश करे मम पूजन आए अगारा। आप लोग बैठिए, अभी कबंध वक्त की